जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके जीएस के भंडारा पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और घर पर रह करके आप अपने एग्जाम आरपीएफ कांस्टेबल की मन लगा करके तैयारी कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों के लिए जीके जीएस के टोटल 50 प्रश्न लेकर के आए हूँ जो आपके एग्जाम के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आज की इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर के एंड तक फुल वॉच करते रहना है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे वो भी लोग हमारे साथ जुड़े और उन्हें भी अपनी तैयारी का पता लग पाए। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट करे। तो पहला प्रश्न आ जाता है आपके सामने कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व के प्रारंभ में भगवान महावीर का जन्म निम्नलिखित में से किस स्थल पर हुआ? तो कहाँ पर हुआ था भगवान महावीर स्वामी का जन्म? इनका जन्म हुआ था वैशाली में। एक का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है? बताओ कौन है, किसका कौन है वो कौन है? तो चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों में से एक है बारहमीर। दो का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा प्रश्न आ जाता है कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति को वस्तु के साथ तौला जाता था और उसी भार मात्रा के सामान उस वस्तु को दान कर दिया जाता था। इस प्रथा को क्या बुलाया जाता था? तो ये प्रथा कौन सी प्रथा थी? तो ये थी तुलाभार प्रथा। 3 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपके सामने डॉट डॉट एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सीकरी बनाया गया था। तो फतेहपुर सीकरी में कौन से मुस्लिम संत रहते थे? तो ये रहते थे शेख सलीम चिश्ती। 4 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपके सामने गोल गुम्बज राजा मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, यह डॉट डॉट का हिस्सा है। तो यह किसका हिस्सा है? तो यह बीजापुर का हिस्सा है। 5 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। छठवां प्रश्न है कि मध्यकालीन प्रसिद्ध साहित्य प्रतिभा गुरु बसव ने किस भाषा में अपने प्रसिद्ध साहित्य कार्यों को संकलित किया है? बताओ 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये कन्नड़ भाषा। 6 का सी ऑप्शन राइट आंसर। सातवां प्रश्न है आपके सामने कि राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र आल हिलाल का प्रकाशन किसने आरंभ किया? बताओ आल हिलाल समाचार पत्र को किसने प्रकाश किया था? तो इसे प्रकाशन करने वाले हैं मौलाना अबुल कलाम आजाद। प्रश्न संख्या 7 का बी ऑप्शन देने वाले सभी लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। आठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चरमपंथी नेता नहीं थे? तो कौन नहीं थे? तो चरमपंथी नेता ये सुरेंद्रनाथ बनर्जी नहीं थे। 8 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नौवां प्रश्न आ जाता है कि दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो दिल्ली में स्थित जो इंडिया गेट है इसका जो डिजाइन तैयार किया था वो एडविन लुटियंस ने किया था। 9 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी आर्थिक गतिविधि प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आती है? तो कौन सी नहीं आती है? तो ये खनन नहीं आती है। 10 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने है, ये है प्रश्न संख्या 11 कि दूसरी पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य डॉट डॉट पर जोर देना था। तो बताओ किस पर जोर देना था दूसरी पंचवर्षीय योजना? मतलब 11 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा औद्योगिक क्षेत्र पर। 11 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 12वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा भारत में सूक्ष्म वित्त संस्थानों का मूल सिद्धांत नहीं है? तो ये किसका मूल सिद्धांत नहीं है? तो ये बड़ी ऋण राशियों का नहीं है। 12 का सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न आ जाता है कि आरबीआई की क्रेडिट नियंत्रण विधियों को व्यापक रूप से किन दो भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो इन्हें कौन से दो भागों में विभाजित किया जाता है? तो इन्हें किया जाता है मात्रक और गुणात्मक नियंत्रण में। 13 का डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है आपके सामने कि वस्तु एवं सेवा कर किस पर आधारोपित किया जाता है? 14 का आंसर तो ये उस गंतव्य पर जहां वस्तुओं या सेवाओं की खपत होती है। 14 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 15वां प्रश्न है आपके सामने उस विशाल
एकल भूखंड का नाम बताएं जिसके विभाजन से विश्व के वर्तमान महाद्वीपों का निर्माण हुआ है। 15 का राइट आंसर तो ये हो जाएगा पेंजिया, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर। 16वां प्रश्न है आपके सामने कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे तीव्र भूकंपीय तरंगें हैं? बताओ कौन सी हैं? तो सबसे तीव्र जो भूकंपीय तरंग है वो है प्राथमिक तरंगें। 16 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 17वां प्रश्न आ जाता है कि इंग्लिश चैनल और उत्तरीय सागर को जोड़ने वाले प्रमुख जलडमरू मध्य का नाम बताएं। तो वो कौन सा है? वो प्रमुख जलडमरू मध्य है डोवर जलडमरू मध्य। 17 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 18वां प्रश्न आ जाता है कि बांग्लादेश में गंगा नदी को क्या कहा जाता है? तो बांग्लादेश में गंगा नदी को कहा जाता है पद्मा। 18 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 19वां प्रश्न आ जाता है कि मिट्टी में खनिजों को लौटने के लिए कौन सी खेती प्रणाली सबसे अधिक प्रभावी है? वो प्रभावी कौन सी है ये बताना है। वो कौन सी विधि है, कौन सी प्रणाली है? तो वो प्रणाली है फसल चक्रानुक्रम, यानी 19 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो जरूर पसंद आ रही होगी, तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 20वां प्रश्न आ जाता है कि नीलगिरी पहाड़ियों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बताओ इनमें से कौन सा नहीं है? तो नीलगिरी पहाड़ियों के बारे में जो कथन सही नहीं है वो नहीं है, यह कर्नाटक का एक पहाड़ी क्षेत्र है, ये बिल्कुल सही नहीं है। 20 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 21वां प्रश्न आ जाता है गोदावरी नदी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? बताओ गोदावरी नदी के बारे में कौन गलत है? तो घाट टिबरवा इसकी कई सारी नदियों में से एक है, ये बिल्कुल गलत है। 21 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 22वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से कौन सा बांध गंगा नदी पर बनाया गया था? तो कौन सा बांध बनाया गया था? तो गंगा नदी पर जो बनाया गया बांध वो है टिहरी बांध। 22 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 23वां प्रश्न है आपके सामने क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? तो क्रिकेट का बल्ला बनाने के लिए जो लकड़ी प्रयोग में लाई जाती है वो लकड़ी है बिल्लो या बिलो लकड़ी। 23 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 24वां प्रश्न आ जाता है कि चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? तो चाबहार जो बंदरगाह है ये स्थित है ईरान देश में। 24 का डी ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 25वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों के अंतर्गत समानता के अधिकार का उल्लेख किया गया? ये कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये अनुच्छेद 14 से 18। 25 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 26वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान का डॉट डॉट मानव तस्करी और जबरन श्रम के निषेध से संबंधित है। तो कौन सा अनुच्छेद इससे संबंध रखता है? तो इसका संबंध अनुच्छेद 23 से। 26 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 27वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से किस संवैधानिक संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो ये कौन सा संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए? तो इनका संबंध है 42वें संविधान संशोधन से। 27 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 28वां प्रश्न है कि भारत की समेकित निधि वह निधि है जिसमें, बताओ क्या होता है भारत की समेकित निधि में? 28 का राइट आंसर। तो भारत सरकार द्वारा उसकी ओर से प्राप्त सभी धन जमा किए जाते हैं समेकित निधि में। 28 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 29वां प्रश्न है आपके सामने कि भारत में लेफ्टिनेंट गवर्नर, बताओ लेफ्टिनेंट गवर्नर के बारे में कौन सा कथन सही हो जाएगा? 29 का आंसर तो केंद्र शासित प्रदेश के नाम मात्र के प्रमुख के रूप में कार्य करते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर। 29 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न आ जाता है प्रश्न संख्या 30 है आपके सामने कि राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? बताओ कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। 30 का बी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 31वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य शब्द कब शामिल किए गए थे? तो इन शब्दों को शामिल किया गया था 1976 में 42वें संविधान संशोधन के तहत। 31 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 32वां प्रश्न है कि इनमें से कौन भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का प्रकाशन करता है? बताओ कौन करते हैं? तो भारत में आर्थिक सर्वेक्षण का जो प्रकाशन किया जाता है वो वित्त मंत्रालय के द्वारा। 32 का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 33वां प्रश्न है कि उगादि, बिहुई, गुड़ी पड़वा, पुथंडू बिशु और बिशुआ संक्रांति ये भारत के सभी त्योहार
किस इवेंट का जश्न मनाती हैं? तो ये किसका जश्न मनाती हैं? 33 का आंसर। तो ये मनाती हैं नए साल की शुरुआत का। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34वां प्रश्न, यक्षगान किस भारतीय राज्य की लोक प्रस्तुति है? बताओ यक्षगान का संबंध कौन से राज्य से? तो इसका संबंध है कर्नाटक से। ए ऑप्शन राइट आंसर। 35 का प्रश्न आ जाता है कि विश्व पर्यावरण दिवस डॉट डॉट को मनाया जाता है। तो कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को। सी ऑप्शन राइट आंसर। 36वां प्रश्न आया कि संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम डॉट डॉट केंद्रित है। तो किस पर आधारित है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। तो ये है विश्व वैश्विक की चुनौतियों के समाधानों पर। 36 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 37वां प्रश्न है कि जीएसएलवी का पूरा नाम क्या है? बताओ क्या है? तो जीएसएलवी का जो पूरा नाम है वो हो जाता है जियोस्किनोस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। 37 का ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। 38वां प्रश्न है कि इनमें से किस स्विस पेशेवर टेनिस खिलाड़ी ने 8 विंबलडन खिताब और लगातार 5 यूएस ओपन खिताब जीतकर एक रिकॉर्ड बनाया? तो ये रिकॉर्ड किसने बनाया? तो ये बनाया रोजर फेडरर ने। 38 का ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। 39वां प्रश्न आ जाता है कि अपने 100वें अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच में दोहरा शतक लगाने वाले पहले खिलाड़ी का नाम? तो वो पहले खिलाड़ी बताइएगा। तो वो पहले खिलाड़ी हैं जो रूट। 39 का बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे होगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 40वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सी ट्रॉफी हॉकी से संबंधित है? बताओ किसका संबंध है हॉकी से? हॉकी से संबंध रखने वाली ट्रॉफी है बॉम्बे गोल्ड कप। 40 का डी ऑप्शन राइट आंसर। 41वां प्रश्न है कि विश्व वन्यजीव दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो विश्व वन्यजीव दिवस ये प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को मनाया जाता है। 41 का बी ऑप्शन राइट आंसर। 42वां प्रश्न आ जाता है कि हवाई द्वीप की राजधानी क्या है? तो बताओ कौन? तो हवाई द्वीप की जो राजधानी है वो है होनोलुलु। 42 का डी ऑप्शन। 43वां प्रश्न आ जाता है कि चुंबकीय फ्लक्स की एसआई इकाई क्या है? बताओ क्या है? तो चुंबकीय फ्लक्स की जो एसआई इकाई है वो है वेबर। डी ऑप्शन राइट आंसर। 44वां प्रश्न आ जाता है कि एक लड़का 120 न्यूटन भार के एक बक्से को 2 मीटर की ऊंचाई तक उठाता है, उसके द्वारा किया गया कार्य कितना है? तो इसके द्वारा कार्य कितना होगा? तो ये हो जाएगा 240 जूल। सी ऑप्शन राइट आंसर। 45वां प्रश्न, इनमें से कौन विद्युत का काफी अच्छा चालक है? बताओ कौन है? तो इनमें से विद्युत का काफी अच्छा जो चालक है वो है ग्रेफाइट। सी ऑप्शन राइट आंसर। 46वां प्रश्न है, इनमें से किसे जल को शुद्ध बनाने में प्रयोग में लाया जाता है? तब किसे लाया जाता है? तो रिवर्स परासरण को लाया जाता है। 46 का सी ऑप्शन राइट आंसर। 47वां प्रश्न है, किस नियम के अनुसार स्थिर तापमान पर गैस का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है? तो ये कौन से नियम के अनुसार? तो ये नियम है बॉयल के नियमानुसार। 47 का ए ऑप्शन राइट आंसर। 48वां प्रश्न, इनमें से कौन सा पदार्थ गैस्ट्रिक अम्ल के एक संघटक के रूप में पेट में नहीं स्रावित होता है? वो कौन सा अम्ल है? 48 का राइट आंसर वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। बी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 49वां प्रश्न आ जाता है कि निम्न में से क्या जाइलम वाहिकाओं को जलरोधी बनाता है? बताओ कौन बनाता है? तो इसे लिग्नन बनाता है। 49 का डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। 50वां प्रश्न, एक नवजात बालिकाओं की कोशिकाओं में गुणसूत्र का कौन सा संयोजन होता है? कौन सा होता है? 50 और अंतिम प्रश्न का राइट आंसर। तो 44 गुणसूत्र प्लस XX। ये ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो वीडियो को आप एक बार लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते पर अपनी एक और नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।